जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में कार्यक्रम है, हर मानव के लिए कार्यक्रम है, सभी प्रजातियों के लिए कार्यक्रम है, सभी वनस्पति खनिज पदार्थ के लिए कार्यक्रम। तो कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमको किसी को तृप्ति करनी होती है। किसको? स्वयं को और समग्र को। जितने भी लोग हमारे आसपास में होते हैं उनको हम तृप्ति करने के लिए ही कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, हम सबको क्या करते हैं? शक्ति प्रदान हो ऐसा कार्यक्रम करते हैं कि हम कोई भी कार्य करें उससे आगे आने वाली पीढ़ी या हमारे साथ में जो रह रहे पीढ़ी उनको शक्ति प्रदान हो और स्वयं को शक्ति प्रदान हो उस कार्य करने से। और वही कार्य करने से जब शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो अपनी समस्याओं से ही, वो किसी प्रकार की भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, भावात्मक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, प्राकृतिक हो, किसी प्रकार की भी समस्याओं का निवारण हो जाए या समाधान हो जाए, मतलब मुक्त हो जाए। मुक्ति में चाहिए मानव को, स्वयं के आंतरिक समस्याओं से मुक्ति। यह है लक्ष्य मानव जाति का, मोक्ष चाहिए। तो जितने भी कार्यक्रम है दुनिया में, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, इसकी अभी तक डेफिनेशन बताई नहीं गई है कार्यक्रम में, ये पहली बार बताई जा रही है आपको। ठीक है, कार्यक्रम का जो असली मकसद होता है ये तीन ही चीज के लिए होता है। कोई भी हम कार्यक्रम करें इस पृथ्वी पे, किसी के लिए भी या स्वयं के लिए या टोटली सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो तीन ही चीज का पहले सबसे पहले आकलन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए कि लोगों को तृप्ति हुई कि नहीं हुई। जो हमने कार्यक्रम करा, प्रोग्राम किया, जो हमने लोगों को लिए, जो भी हमने प्रोसीजर रखा, जो भी हमने फंक्शन रखा, फेस्टिवल रखा, पार्टी रखी, या हमने किसी प्रकार की भी हमने सेशन रखा, या किसी प्रकार का भी हमने कोई भी चीज़, क्लास ले रहे हों या बच्चे को हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को तृप्ति हुई कि नहीं हुई सुन के। ठीक है, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मकसद है। ठीक है, बच्चे इस तरीके से एंटिटी हो कि टीचर को लगे कि तृप्ति हो। ठीक है, तो बात यह है कि स्वयं में ये कार्यक्रम होना चाहिए, दूसरे से अपेक्षा नहीं होता ये कार्यक्रम। मतलब हम कुछ भी करें उसमें मानव जाति को और पूरी प्रजाति को और पूरी सृष्टि को तृप्ति हो, शक्ति हो और मुक्ति हो, मतलब सभी की शक्ति बढ़े। इस प्रकार से हम अपने वचन रखें, इस प्रकार से हम अपने आचरण रखें, इस प्रकार से हम अपनी भाषा रखें और इस प्रकार से अपना हम पूर्णतः रूप से व्यवहार रखें, तो मानव जाति को तृप्ति प्राप्त हो। जो जीव जंतु आपके पास में रहे उनको तृप्ति हो, उनको शक्ति प्रदान हो और उनकी मुक्ति हो। ठीक है, तो कोई भी आया हमारे यहाँ तो खूब सेवा करें। परिवार में, घर में कोई आया या स्कूल में आया या कोई भी आपके ऑफिस में आए, तो इस प्रकार से मानव के साथ व्यवहार करें कि उनकी तृप्ति हो और उनको शक्ति प्रदान हो। इस प्रकार से हम व्यवहार करें, इस तरीके से बातचीत करें। किसी प्रकार की भी हम कोई भी प्रोग्राम करें तो जो भी हर कोई मानव आ रहा है, हर मानव के साथ इक्वालिटी में कार्यक्रम हो, न्यूट्रलिटी में काम हो और पूर्णतः रूप से इम्यूनिटी पे काम हो और वाइटलिटी पे काम हो। मतलब पूर्णतः रूप से उनकी प्राण शक्ति बढ़े। प्राण शक्ति बढ़ती है तो अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान होता है।
जो भी वो परेशान है, स्वयं से परेशान है या परिवार से परेशान है या समाज से परेशान है, जब तक स्वयं को नहीं जान पाता तब तक कोई कार्यक्रम तृप्ति अपति होती नहीं, ना शक्ति मिलती है, ना मुक्ति मिलती है, ना स्वयं को मिलती है, ना दूसरे को मिलती है। ठीक है ना। सब, और वो पूर्णतः रूप से दिखावटी का कार्यक्रम है, उसमें किसी प्रकार की भी तृप्ति होती नहीं है, क्योंकि मानव को जब तक स्वयं को तृप्ति नहीं हुई है तो दुनिया के किसी मानव को भी वो तृप्ति नहीं दे सकता, ये निश्चित है। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं पे कार्यक्रम करना होता है, फिर समग्र में आता है। ठीक है। तो कार्यक्रम कैसे करना होता है ये पहले समझ लीजिए। अब तो ये समझ में आ गया कि कार्यक्रम क्यों करना होता है। कोई भी कार्यक्रम, छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, किसी को नाश्ते के लिए बुलाए हो, किसी को खाने के लिए बुलाए हो, या किसी को बातचीत पे बुलाए हो, या किसी के लिए हम मिलने जा रहे हैं, 5 मिनट के लिए मिलने जा रहे हैं, तो वी नीड द क्वालिटी ऑफ टॉक, वी नीड द क्वालिटी ऑफ विजनेबिलिटी, वी नीड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। इस तरीके से हम 5 मिनट भी मिले लोगों से कि पूर्णतः रूप से समाहित होकर जुड़े, कि आप और हम में एक रूपता ही है, किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है, हम अपने संपूर्ण रूप में होके ही आपसे घुल मिल के आंतरिक में समाहित होके भागीदार होके ही बात कर रहे हैं। आपसे अलग होने की बात ही नहीं है, आप और हम में कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई दूरी नहीं रही। इफ देर इज नो डिस्टेंस देन वी हैव द वननेस। ठीक है। नॉट फिजिकल अपीयरेंस बट द मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली इन टोटली विद द वन। तो इसलिए सबसे पहला बड़ा काम है स्वयं पे कार्यक्रम करना, स्वयं को सबसे पहले तृप्ति दिलाना, स्वयं को सबसे पहले शक्ति प्रदान करना, और स्वयं को सबसे पहले मुक्ति करना। तो ये जितने भी सेशन चल रहे हैं आपके यहाँ पे, जितना भी चीज़ बताई जा रही है, ये ऐसी नहीं है, और ये कहीं पे भी हम कहीं कॉपीराइट करके नहीं कर रहे। स्वयं के अंदर जो प्राप्त हो रहा है आत्मज्ञान, वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो जब तक मानव जाति को स्वयं पे कार्यक्रम नहीं होगा तब तक वो दूसरे किसी के साथ कितना भी रह ले, जिंदगी भर भी रह ले, तो भी कार्यक्रम नहीं बन सकता। जब तक स्वयं स्वरूप को नहीं जानेगा, स्वयं के स्वभाव को नहीं जानेगा, स्वयं के धर्म को नहीं जानेगा, तब तक वो न्याय नहीं कर सकता। तो जीवन में दो ही कार्यक्रम है, समझने का कार्यक्रम और समझाने का कार्यक्रम। ठीक है। तो पूर्ण रूप से अपने आप में, स्वयं में काम करें। ठीक है। और स्वयं में ही मानव जाति को पहले तृप्त करें, शक्ति प्रदान करें, और फिर मुक्ति हो। फिर आप लोगों की सेवा, उपकार करो, लोगों के लिए आप सेवा करो, खूब सेवा करो, पर शुद्ध प्रेम से। शुद्ध प्रेम से होना चाहिए। शुद्ध प्रेम से किया तो पूर्णतः रूप से वो भक्ति होगी। अब हम आपको पूर्णतः रूप से बता रहे हैं कि कार्यक्रम कैसे किया जाता है। अब कार्यक्रम क्यों करा जाता है ये तो समझ में आ गया कि आपको तृप्ति के लिए करना है, किसी के लिए भी करना है, स्वयं के लिए करना है। तो तृप्ति होना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए और मुक्ति मिलना चाहिए। जब तक ये तीनों चीज नहीं मिलेगी तब तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। भूल जाओ, सब वो दिखावटेबाजी है और भोगवादी है। ठीक है ना, खिलाते रहो सबको, वो नहीं है। आंतरिक रूप से मानव जुड़ना चाहिए, आंतरिक रूप से भक्ति होना चाहिए। भक्ति से कार्यक्रम करें। भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं है। ठीक है। भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, ना मंदिर में जाना, ना मस्जिद में जाना, ना सिख में जाना, ऐसा नहीं है।
भक्ति का अर्थ है पूर्णतः रूप से समर्पित होके कार्य को क्रम विधि अनुसार करना। ठीक है, तभी हम में तृप्ति आ सकती है, तभी हम में शक्ति आ सकती है, तभी हम में मुक्ति आ सकती है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो इसलिए सबसे पहले जो भी कार्यक्रम करना है, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, ये किसी के लिए 5 मिनट के लिए मिल रहे हैं या 10 घंटे के लिए मिल रहे हैं, ये 1 महीने के लिए मिल रहे हैं, पर हमारे वजह से किसी को भी आत्म से दुखी नहीं करना। हर मानव को सुखी करो आत्म रूप से, हर प्रजाति को, हर जानवर को, हर पेड़ पौधों को खूब सेवा करें और शुद्ध प्रेम करें। किसी भी मानव जाति को निंदा नहीं करें और शिकायत न करें, स्वयं से और समग्र से, न पीठ पीछे, न सामने, न आंतरिक मन में। ठीक है, तो खूब सेवा करें और शुद्ध प्रेम करें, स्वयं से समग्र में कार्यक्रम करें, तृप्ति का, भक्ति का और शक्ति का। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।